फिजिक्स के पेपर के लिए यहाँ पे काफी कम टाइम रह गया है एंड कई सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे कोई भी खास तैयारी फिजिक्स के लिए अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी है। लेकिन अगर आप जो है अभी भी एक डिसेंट स्कोर यानी कि 50 प्लस तक जो है फिजिक्स के अंदर पहुंचना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम एक परफेक्ट यहाँ पे डे वाइज प्लान डिस्कस करेंगे और ऐसा प्लान जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है और अगर आपने एफर्ट्स डाले तो सही में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपके मन में ये जो सवाल आ रहा है कि क्या सिर्फ 5 दिन जो है इनफ रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 दिन कभी भी इनफ नहीं रहते, आपको तो शुरू से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास कम टाइम रह गया है तो अब हम दिखाएंगे यहाँ पे स्मार्ट वर्क। अगर हमने जो है प्रॉपरली यहाँ पे स्मार्ट वर्क दिखा दिया तो जरूर से जो है एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे हमने काफी एफर्ट्स करके ये वीडियो को आपके लिए बनाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके का कंटेंट लगातार जो है आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे रिलीज होगा। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि आज आपकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे जो है एकदम मतलब आप स्टार्टिंग से जो है स्टार्ट कर रहे हो, तो 16 और 17 फरवरी को हमें ये टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा कि भाई कम से कम पासिंग मार्क्स तक तो जो है अपनी तैयारी रखे। अगर हम वहां तक पहुंच गए ना तो मन से पहले एक डर हट जाएगा कि भाई मैं पेपर में पास होऊंगा या फिर नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कितनी आसान है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स है फिजिक्स में जिनको अगर आपने पहले टारगेट कर लिया तो भाई आपका कॉन्फिडेंस जो है एक अच्छे लेवल पे बढ़ सकता है। कई बार हम जो है गलत चैप्टर को चूज कर लेते हैं और हमें लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट तो हमें जो है आता ही नहीं है। फिर 18 से लेकर 20 फेब तक जो है अपन एफर्ट्स डालते हुए अपने स्कोर को 50 प्लस के ऊपर ले जा सकते हैं। अब सबसे पहले 16 तो 17 फेब की बात करूं तो भाई इजी चैप्टर्स को जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए और 18 और 19 फेब को फिर मॉडरेट और डिफिकल्ट जो लेवल के चैप्टर्स है उनको पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है या फिर उनमें से कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा लेंदी है, तो उनके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स अपन करेंगे और ये सिलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो कि बार बार यहाँ पे रिपीट हुए एंड डेफिनेटली इस साल भी आपके रिपीट होंगे। तो ये आपके जो है गारंटेड टॉपिक्स रहेंगे, तो इनको अपन जो है लास्ट टाइम पे कर लेंगे और 20th फेब को पूरा फोकस अपना रिवीजन पे रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे चैप्टर्स की बात कर लूँ जो जो भी आपके यहाँ पे सिलेबस के अंदर दिए है तो उसको 3 कैटेगरी में अगर हम बांटे तो भाई इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। अब इजी में आपका ईएम वेव्स जो है काफी ज्यादा यहाँ पे इजी है और बहुत कम टाइम के अंदर आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। ड्यूअल नेचर भी जो है आपका इजी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई भी जो है सेम चीज हो गई। सेमीकंडक्टर्स हो गया, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हम प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं तो कई चीजें तो वैसी है, बस थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ गया है। मॉडरेट में बात कर लूँ तो ईएमआई, एसी और वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये लेंथ में भी थोड़े से कम है और अगर अपन समझने बैठे तो चीजें जो है अपन खत्म कर सकते। डिफिकल्ट और लेंथी में बात करूं, रे ऑप्टिक्स काफी लंबा चैप्टर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी काफी लंबा हो जाता है, प्लस यहाँ पे डिफिकल्ट भी हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म की बात करूं तो वो भी आपका जो है लेंथी चैप्टर हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ने चैप्टर्स को यहाँ पे कैटेगराइज कर लिया। अब 16 फेब को अपन टारगेट लेते हुए चलेंगे कि भाई इजी चैप्टर्स को यहाँ पे निपटाना है। 3 घंटे जो है अगर शिद्दत से बैठ गए ईएम वेव्स आराम से जो है खत्म कर सकते हो, जीरो टू बोर्ड लेवल पे, है ना। तो भाई बस आप जो है एनसीईआरटी पे यहाँ पे फोकस करो, आराम से जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 4 घंटे जो है ड्यूअल नेचर पे आप लगाओगे तो एनसीईआरटी से उसे भी आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। 6 घंटे के अंदर एटम्स और न्यूक्लियाई आपका खत्म हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, है ना, कोई बहुत ज्यादा नहीं दिए। हाँ, एटम्स में जरूर है, आपके बोर्स मॉडल के अंदर फॉर्मुलेस दिए, उनको एक बार देख सकते हो, बाकी कहीं भी ऐसे डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। फिर 5 घंटे भाई सेमीकंडक्टर्स पे आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका कई पोर्शन हट गया है, तो आप जो है इस चैप्टर को भी आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 6 से 7 घंटे का टाइम अगर देते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बचा हुआ जो रिमेनिंग टाइम है वो आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए दे देना चाहिए, जो भी आपने इन 2 दिन में पढ़ा है। तो ये तो हो गई अपनी कहानी कि भाई 16 और 17 फेब को हमें क्या करना है। नेक्स्ट चले अगर 18 फेब पे, तो अब देखिए मैं जैसे कि बोल रहा था बड़े चैप्टर्स अपने छूट गए तो पूरा तो कर नहीं सकते, तो भाई उनके जो रिपीटेड टॉपिक्स है उनको उठाओ। ऑप्टिक्स की मैं बात करूं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लेना, बार बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। सेम चीज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में हो गया, है ना, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दोनों से जो है कई बार क्वेश्चन देखने को मिले, डिफ्रैक्शन से भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। तो जिनको मैंने येलो स्टार मारे हैं वो आपके प्रायोरिटी फर्स्ट पे रहने चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप देख सकते हो, अपरेंट शिफ्ट हो गया, डेप्थ हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना, फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म। तो ये जो नीचे के टॉपिक्स है ये आपके जो है ऐसे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसके बाद आप उनको उठा के देख सकते हो। फिर ईएमआई एसी की बात करूं, इंडक्टेंस हो गया आपका, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एलसीआर सीरीज सर्किट, पावर इन एसी सर्किट ट्रांसफॉर्मर, ये सब स्टार टॉपिक्स है, इनको प्रायोरिटी 1 पे लेते हुए चलना। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अलावा आप कर सकते हो वो आपको नीचे दिए हुए।
फिर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर ले, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, भाई डबल स्टार मान लो, बार बार पूछा जा रहा है और इस बार भी आपको पूछे जाने के चांसेस है। फिर कैपेसिटर में आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है पूछा जा सकता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पूछे जा सकते हैं 19 फेब के लिए। और अगर हम बात करें तो मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म और मैटर में आप मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर को अच्छे से करके जाइए, बार बार क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को आप देख सकते हो। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो गया इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हो जाते हैं। एंड 20th फेब को हमें क्या टारगेट करना है? अब देखिए अपन ने जो है यहाँ पे सबसे पहले 16 और 17 को ये टारगेट किया इजी चैप्टर्स को निपटा ले। 18 19 को टारगेट किया कि जो भाई थोड़े बड़े टॉपिक्स है उनमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स कर ले जिनके पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि 50% टॉपिक्स तो अपन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीधे सीधे पूछ लिया जाए, तो अपने पास एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 20th फेब को हमें अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट अगर करना है तो लास्ट में कर सकते हो डेरिवेशंस का एक बार जो है रिवीजन कर लिया। जो भी आप यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ते गए, जहां जहां पे भी डेरिवेशन आई थी उस टाइम पे अगर छोड़ दे रहे हो तो बाद में उठा के देख सकते हो। एक एक्सेल शीट भी मैं ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने बताया है कौन से डेरिवेशन आपको प्रायोरिटी फर्स्ट पे करना है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा पूछे गए, तो उसके हिसाब से भी आप चल सकते हो। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को जो है जरूर देख के चले जाओ, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको रिपीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। टॉपर की आंसर शीट को अच्छे से एनालाइज कर लेना ताकि पता चल जाए क्वेश्चन को लिखना किस तरीके से है ना, और गलतियां नहीं करो आप। केस स्टडी जो है उसका आपका बैंक ऑलरेडी यहाँ पे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होता है, तो वहां से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है इजीली अपन केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में नंबर पा सकते हैं। और लास्ट में बस 2-1 घंटे का फाइनल रिवीजन फॉर्मूलेस का कर सकते हो। अब ये जो है ये चीज अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो यहाँ पे जो आपका ये 5 दिन का टाइम है इसको अपन बहुत स्मार्ट तरीके से कर लेंगे। अच्छा, पढ़ना कैसे है किसी भी चैप्टर को? तो देखिए एनसीईआरटी तो आपको जो है यहाँ पे बहुत काम आएगी इजी चैप्टर्स के लिए, है ना। बाकी जो है आप एक आधा वन शॉट अगर आपको देखने का मन कर रहा है तो वो भी देख सकते हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा मत रखिए, क्योंकि फिर क्या है अपना टाइम वीडियो देखने में, नोट्स बनाने में ही चला जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पे स्टिक कर लो। तो अगर रिक्वायरमेंट लग रही है कोई टॉपिक में तभी करिए, नहीं तो भाई आप जो है सिंपली एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है आप जरूर से यहाँ पे एमसीक्यूज को सॉल्व करके जाइए, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू भी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हो, उससे न्यूमेरिकल्स पे जो है एक आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, है ना। जो चैप्टर्स अपन ने सेकंड और मतलब सॉरी थर्ड एंड फोर्थ डे में बात करी है, ठीक है, तो उनके जो है आप देख सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वहां पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हो। लास्ट 5 साल के जो है पीवाईक्यूज भी देख सकते हो, हर एक चैप्टर के बाद उनके जो है पीवाईक्यूज करते जाओगे तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अभी पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन है, आप उनको ट्रेंड पता चलते जाएगा। तो ये चीजें भी साथ बाय साथ जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको लास्ट में मैं देना चाहूंगा। पीवाईक्यूज में एक चीज ध्यान रखिएगा, अब देखिए पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज अगर अपन करने बैठे बहुत टाइम जा सकता है, तो जो पीवाईक्यूज एक बार में नहीं बने उन्हें अलग से नोट डाउन कर लो, है ना। इससे क्या है अपने लिए चीजें थोड़ी सी आसान होती जाएगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जो है उनको ये याद रखो कि भाई बुलेटेड पॉइंट्स अपन को जो है पता रहे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है पूरा अपन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस रहेगी तो मेन पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपके 40 to 50% पेपर में जो है न्यूमेरिकल्स ही हमें देखने को मिलते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस वैसे भी अच्छे से होनी चाहिए। और अगर कोई सेम सा पीवाईक्यू दिख रहा है तो सीधा सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी अपन जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं, अपन को पता है फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई होना है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई होगी। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने जो है बार बार देखा है कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो अगर फॉर्मूला शीट चाहते हो तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का तो मैंने जो है एक्सेल शीट पे प्रोवाइड कर दिया प्रायोरिटी वाइज, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको जो है अभी भी डेरिवेशंस में दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से डेराइव करना है, तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस शीट भी आपको बना के दे सकता हूँ कि स्टेप वाइज जो है किस तरीके से डेरिवेशन होते हैं, तो वो भी अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। बाकी क्या टारगेट स्कोर जो है अब लेते हुए चल रहे हैं आप फिजिक्स में आउट ऑफ 70, जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन करिएगा, क्योंकि एक बार अगर हमने जो है यहाँ पे खुद को मोटिवेट कर लिया कि ये स्कोर तक पहुंचना है तो आप जरूर पहुंचोगे। तो खुद को सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट करिए, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि अगर स्मार्टली वर्क किया तो ये स्कोर अचीव किया जा सकता है, तो आखिरी में पूरा दम लगा दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।